हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों एक बार फिर मैं जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 सेमेस्टर 4 का वीवीआई क्वेश्चंस लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो चलिए दोस्तों, सेशन 15 से 18, 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21, 19 से 22 का एग्ज़ाम बीबीएमक्यू धनबाद ले रहा है। और आप लोगों का अंतिम एग्ज़ाम 5 अप्रैल 2024 को रखा गया है। इस एग्ज़ाम में मध्यकालीन भारत 1757 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक का प्रश्न पूछा जाएगा। और कल क्या क्या वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है कि कल आप लोग अच्छा से लिख करके आएंगे और आप लोगों का लड़ ही जाएगा। वो जो क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, वही सब क्वेश्चन का मैं अभी भी डिस्कस करने वाला हूं। और छाट के क्वेश्चन ले आया हूं जो बिना भाव में नहीं पूछा है, वही क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो बस वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहेंगे और वीडियो को अपना प्यार और सहयोग जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देख ही सकते हैं आप लोग, फोर्थ सेमेस्टर है ना, सब्जेक्ट कोड वगैरह दिया हुआ है। पेपर नंबर 4 आप लोगों को पढ़ना है मॉडर्न इंडिया। आप लोगों का 1757 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास 1757 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक, देश आज़ाद होने तक का पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों को मैं देना चाहूँगा, वो है आप लोगों का प्लासी की लड़ाई। तो सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन कॉपी लेकर के और एक कलम लेकर के बैठ जाइए और पहला वीवीआई क्वेश्चन आप लोग लिखिए कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोग को पता ही होगा, पूरा डेट इसका आप लोग याद रखिएगा। तो 23 जून 1757 ईस्वी को, ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये भारत का पहला लड़ाई था ब्रिटिशों के खिलाफ। उसके बाद बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नीचे में बक्सर का युद्ध दिया गया है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो आप लोगों का वीवीआई क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई के कारण एवं परिणामों का उल्लेख करें। पहला वीवीआई क्वेश्चन लिखिए कि प्लासी के युद्ध का या फिर प्लासी की लड़ाई का कारण और परिणामों का उल्लेख करें। सेकंड वीवीआई क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, वो है बक्सर का युद्ध का कारण एवं परिणामों का उल्लेख करें। दोनों का कारण और परिणाम और प्रभावी पूछता है, इतना आप लोग याद रखिए। तो प्लासी का युद्ध भी आप लोगों को पढ़ के जाना है और बक्सर का युद्ध भी पढ़ के जाना है। ठीक है, दोनों वीवीआई क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध का कारण और परिणाम और बक्सर का युद्ध का कारण और परिणाम दोनों पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश शासन का विस्तार, इसको पढ़ के जाना जरूर नहीं है। आंग्ल मराठा संबंध, इसको भी पढ़ के जाना वीवीआई नहीं है। आप लोगों को पढ़ के जाना है दोस्तों आंग्ल मैसूर संबंध, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान का जीवनी एवं उपलब्धि। हैदर अली भी पूछ सकता है क्योंकि टीपू सुल्तान के पिता का नाम था क्या, हैदर अली। और आंग्लो और मैसूरों के बीच युद्ध लड़ा गया था, है ना, यानी कि ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था और उधर आंग्ल लोगों के बीच में भी युद्ध लड़ा गया था। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इतना तो आप लोग को नहीं दूंगा क्योंकि ज़्यादा माथा में बोझ हो जाएगा तो आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इसका तीसरा क्वेश्चन आप लोग वीवीआई लिखिए कि टीपू सुल्तान की जीवनी एवं उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। थर्ड वीवीआई क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टीपू सुल्तान का जीवनी एवं उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। आंग मराठा संबंध, है ना, ये सब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और लिख भी आप लोग नहीं पाइएगा। इसीलिए इसका क्वेश्चन लिखिए कि टीपू सुल्तान का जीवनी एवं उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। आंग्ल सिख संबंध, ये सब आप लोग लिख नहीं पाइएगा, तो मैं ये सब आप लोग को देने वाला नहीं हूँ। इसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पर क्वेश्चन पूछ सकता है, वॉरेन हेस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वीवीआई क्वेश्चन लिखिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स का जीवनी एवं भारत में उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। इसके बाद आप लोगों को लॉर्ड वेलेज़ली सहायक संधि शर्तें गुण और दोष, इसको पढ़ के जाना उतना वीवीआई नहीं है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि पूछेगा लेकिन इसको पढ़ के मत जाइएगा, लिख भी नहीं पाइएगा। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति एवं सुधार, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं और ये जो वाला क्वेश्चन लिखेगा उसको नंबर भी बहुत अच्छा आएगा। क्यों, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही रेलवे का विकास हुआ था। 1853 ईस्वी को बम्बई और थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी, ये सबको पता है। तो इसीलिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में तार का विकास हुआ था, रेलवे का विकास हुआ था, डाक का विकास हुआ था। और उसका हड़प नीति कौन नहीं जानता है, राज्यों को हड़प लेता था, जिसका वंशज नहीं होता था वो राज्य को इसने अपने ही सरकार में ये सम्मिलित कर लेता था, मतलब ब्रिटिश सरकार में सम्मिलित कर लेता था लॉर्ड डलहौजी। इसके लिए
ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा कि लॉर्ड डलहौजी के विशेष संदर्भ में हड़प नीति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के विशेष संदर्भ में हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जिसको बोला जाता है, उसका उल्लेख करने के लिए बोलेगा। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है। लॉ ब्रिटिश में कुछ पढ़ के जाइए या ना जाइए, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग को और लॉर्ड डलहौजी को, और एक क्वेश्चन लॉर्ड कार्नवालिस देखिए यहाँ पर छूट गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कार्नवालिस भी आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी पूछा जाएगा। लेकिन देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर है, छुप गया है, लेकिन मैं उसको अभी आप लोगों को दिया नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो पूछेगा। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से ही भारत में 1829 ईस्वी को सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे और दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उसका भी चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन इसमें से 4 ब्रिटिश सरकारों में से कम आप लोगों को वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति, ये दोनों पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि उसमें आप लोगों को शॉर्ट में भी काम दे देगा और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन काम दे देगा। ठीक है, जिस वजह से वॉरेन हेस्टिंग को भी पढ़ के जाना जरूरी है और लॉर्ड कार्नवालिस को भी पढ़ के जाना जरूरी है और लॉर्ड डलहौजी को भी पढ़ के जाना जरूरी है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति को एकदम पढ़ के जाइए, क्योंकि कल ये क्वेश्चन गारंटी है कि आ ही जाएगा आप लोगों का, और वॉरेन हेस्टिंग्स भी। ठीक है, तो पहला वीवीआई क्वेश्चन मैंने क्या दिया आप लोगों को, प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध, उसके बाद टीपू सुल्तान का जीवनी और उपलब्धि, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी। टाइम बचेगा तो लॉर्ड कार्नवालिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एकदम लास्ट आ जाइए, और मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं दूंगा क्वेश्चन। इसके बाद ऑब्जेक्टिव और आप लोगों का शॉर्ट में ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। ठीक है, ये आप लोगों को करके ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन का संस्थापक आपका था परमहंस रामकृष्ण ही था, जिसको आगे चल करके क्या नाम था इनका, मैंने भूल गया दोस्तों, सही माइंड में आ नहीं रहा है, नहीं तो मैं उनका नाम बता देता। बहुत ही फेमस व्यक्तित्व जीवन है उनका। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। प्रथमा समाज नहीं पूछेगा, इसको करके जाना अनिवार्य नहीं है। ये सब करके जाइएगा, शॉर्ट में आप लोगों का आ सकता है। ठीक है ना, इसके बाद 1857 का विद्रोह, कारण, स्वरूप एवं उनके परिणाम, ये करके जाना जरूरी है। 1857 का विद्रोह का कारण और परिणाम, इसको करके जाना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन। इसमें से कुछ करके जाइए या नहीं करके जाइए, ये गवर्नर जनरल ये सब भी थे, तो लॉर्ड कर्जन को पढ़ के जाना जरूरी है। ये भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन भी वहाँ पर पूछेगा। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी वाला पढ़ के जाइएगा, और भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कारण एवं परिणाम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के ज़्यादा जरूरी है। और भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, और चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919, इसको पढ़ के मत चाहिए, क्योंकि वो इतना वीवीआई नहीं है। लेकिन आप लोगों का 1919 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और लॉर्ड कर्जन, इसमें से इतना क्वेश्चन पढ़ के ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब भी लॉन्ग में आप लोगों को पूछ सकता है। तो आज वीवीआई क्वेश्चनों का जो ढेर था दोस्तों, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन फिर छांट के बता रहा हूँ। ठीक है, पहला बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, इसको पढ़ के ज़्यादा जरूरी है। हैदर अली का जीवनी और उपलब्धि जाइएगा, और वॉरेन हेस्टिंग्स, और आप लोगों का लॉर्ड डलहौजी, और इधर आप लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इतना पढ़ के जाइए, अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से दोस्तों विदा लेता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग प्यार और अपना सहयोग जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू।